कोर्ट जो है वो जब तक नादरा डॉक्यूमेंट्स को छुटला ना दे, वेरीफाई करके कि ये झूठे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सजा उसी हवाले से देनी है, वो ट्रायल की हद तक बात है। हम जिस वजह से इस मेडिकल एविडेंस को क्वेश्चनेबल, जो मौजूदा मेडिकल एविडेंस है जिसमें बच्ची 16 से 17 के साल के दरमियान बताई गई है, उसको इसलिए चैलेंज कर रहे हैं ताकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर इस वक्त एक हमारी तरफ से रुकावट बना हुआ है बच्ची से मुलाकात की राह में, हम उसको सक्सेसफुली चैलेंज कर सकें। तो उस वक्त हमें उम्मीद है कि हकायक पे मबनी मेडिकल एविडेंस जो है वो वही बताएगा जो बच्ची की असल एज है, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे भी आया है, जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे भी आया है और पासपोर्ट पे भी आया है। और ये आप लोग के इल्म में है, ये पहला केस नहीं है। आप लोग बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर हजरात और बहनें जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत से केसेस ऐसे कवर कर चुके हैं जहाँ 13 साल की बच्चियां चिल्लाती थी, वह मांगे दोहल के मैं 18 की हूँ, मैं 20 की हूँ, और बाद में मेडिकल से और राजा से साबित हुआ कि वो 13 की थी। तो बच्चियां इन हालात में किन खदशात का शिकार होती हैं, किस खौफ का शिकार होती हैं, या किस तरह से उनकी जहन कशी की होती है, ये तो कोई साइकेट्रिस्ट ही आराम से बता सकेगा, चाइल्ड थेरेपिस्ट बता सकेगा। बट हमारे जो अवाम इस बारे में है वो बेवजह नहीं है। हमें किसी वजह से ये खदशात जाहिर है कि बच्ची इस वक्त जो बयान दे रही है वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी के बातों में आके बरगला के है, और एक तरीके से उसे बताया गया है कि बेटा ये मखसूस जुमले बोलो और ये जुमले रिपीट करके वापस आ जाओ। इमरान साहब, आयोग की तब्दीली की दरखास्त मुस्तरद हो गई है, आज भी जो है वो उसी बात पे कहने के केस बनता ही नहीं है। देखिए, आयोग की इस वक्त जो दरखास्त मुस्तरद हुई है वो मेरिट्स पे नहीं हुई है, वो इस बात पे हुई है कि मेडिकल का बोर्ड का एविडेंस आना बाकी है, तो इस स्टेज के ऊपर दरखास्त नहीं बनती। यानी कि जब मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी मंडे को, मैं ये आपको गारंटी कर रहा हूं कि हम मंडे को दोबारा आयोग की तब्दील करने की दरखास्त दायर करेंगे और अदालत को बताएंगे कि सर अब मेडिकल बोर्ड आ चुका है, अब आप इसके बजाय कि आप देख के फैसला कीजिए कि अब तक आयोग की कार्रवाई कैसे थी। बाकी जो आईओ साहब अपना कंडक्ट दिखा रहे हैं मीडिया के जरिए से, वो मेरे ख्याल में हमारे लिए नहीं, वो शर्मिंदगी की बात है तो वो सूबे के आईजी के लिए है, वो शर्मिंदगी की बात है तो इस शहर के एआईजी के लिए है, वो शर्मिंदगी की बात है तो पूरी की पुलिस के लिए है कि एक आईओ ज़ेरे तफ्तीश मामले के ऊपर बार बार हतमी राय मीडिया के सामने देता है। ये गुलाम नबी मेमन साहब को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, जावेद ओडो साहब को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, डीआईजी करीम साहब को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, हमें नहीं तकलीफ होनी चाहिए। ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। अच्छा